दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और रोचक कहानियाँ। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करें इस रमज़ान सऊदी की मस्जिदों में क्या क्या बदलेगा। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। ये वो समय है जब लोग रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा समय बिताते हैं। सऊदी अरब में रमज़ान और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मक्का और मदीना जैसे पवित्र जगहें हैं जहाँ लाखों लोग उम्रा और इबादत के लिए आते हैं। इस साल रमज़ान फरवरी के मध्य से शुरू होने वाला है और सऊदी सरकार ने मस्जिदों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि इबादत सुचारू रूप से चले और लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये बदलाव सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने जारी किए हैं, जो मस्जिदों की देखरेख करता है। इन नियमों का मकसद है कि मस्जिदें साफ सुथरी रहें, नमाज का समय सही हो और आसपास के लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए हम इन बदलावों के बारे में अच्छे से विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले मस्जिदों में तरावी नमाज या अन्य इबादतों के दौरान बाहर के लाउड स्पीकर से आवाज़ दी जाती थी, लेकिन अब इसे सीमित कर दिया गया है। केवल अजान और इकामा के लिए बाहर के स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि तरावी या कुरान की तिलावत जैसी चीज़ें सिर्फ मस्जिद के अंदर ही सुनाई देंगी। ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बाहर की आवाज़ से पड़ोस में रहने वालों को परेशानी होती है, खास के रात के समय। सऊदी सरकार चाहती है कि इबादत शांतिपूर्ण तरीके से हो और पर्यावरण भी प्रभावित ना हो। ये नियम पूरे देश की मस्जिदों पर लागू होगा, चाहे वो छोटी मस्जिद हो या बड़ी। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई मस्जिद इस नियम का उल्लंघन करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नमाज के समय की। ईशा की नमाज के लिए अजान बिल्कुल समय पर दिया जाना चाहिए। अल कुरा कैलेंडर के अनुसार समय का सख्ती से पालन करना होगा। अल कुरा कैलेंडर सऊदी अरब का आधिकारिक कैलेंडर है जो नमाज के समय निर्धारित करता है। पहले कभी कभी मस्जिदें थोड़ा देर से अजान देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईशा की नमाज और तरावी के बीच ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाएगा ताकि लोग जल्दी से इबादत पूरी कर सके। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं और शाम को थकान होती है, इसीलिए समय की बचत हो। मस्जिदों को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी तरह तैयार रहें। इसका मतलब है कि मस्जिदों में सफाई, रोशनी, पानी और अन्य सुविधाएं पहले से चेक की जाएं। महिलाओं के लिए अलग से जगह सुनिश्चित की जाए और विकलांग लोगों के लिए रैंप या अन्य मदद उपलब्ध हो। रमजान में लाखों लोग मस्जिदों में आते हैं, खास के तरावी के लिए, इसीलिए भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम होंगे। अब एक बड़ा बदलाव मस्जिद के स्टाफ के बारे में है। इमाम, मुअज्जिन और अन्य कर्मचारी पूरे रमज़ान में ड्यूटी पे रहेंगे। उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी सिवाय बहुत ज़रूरी मामलों के। अगर कोई बीमार हो या परिवार में इमरजेंसी हो तभी छुट्टी ले सकेंगे, और वो भी मंत्रालय की अनुमति से। ये इसलिए क्योंकि रमज़ान में इबादत की डिमांड ज़्यादा होती है और स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले कुछ मस्जिदों में स्टाफ कम होने से परेशानी होती थी, लेकिन अब ये समस्या नहीं आएगी। मंत्रालय ने सभी मस्जिदों को ये निर्देश भेज दिया है और निगरानी रखी जाएगी। दान और चैरिटी के बारे में भी नए नियम हैं। मस्जिद में दान इकट्ठा करने के लिए विशेष बॉक्स रखे जाएंगे, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती दान देने के लिए नहीं कहा जाएगा। दान केवल मस्जिद की देखभाल या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। कैमरों या मोबाइल से रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध है। लोग तरावी या इबादत के दौरान वीडियो नहीं बना सकेंगे ताकि दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। ये नियम खास के मक्का और मदीना की बड़ी मस्जिदों में सख्ती से लागू होगा, जहां विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अब हम रमज़ान के महत्व के बारे में बात करें। रमज़ान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। पहले मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, जिसमें खाना पीना और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। ये महीना खुद को सुधारने और अल्लाह के करीब आने का है। सऊदी अरब में रमज़ान का जश्न बड़े स्तर पे होता है। लोग इफ्तार पार्टियां करते हैं, बाजार सजते हैं और मस्जिदें रात भर गुलजार रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बदलाव आए हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम थे, मास्क लगाना जरूरी था और भीड़ सीमित थी। अब 2026 में कोविड के प्रभाव कम होने से नियम थोड़े ढीले हैं, लेकिन शांति और अनुशासन पे जोर है। सऊदी सरकार के विजन 2030 के तहत ये बदलाव हो रहे हैं, जो देश को आधुनिक बनाने का प्लान है। इसमें धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाना शामिल है। अब देखते हैं कि ये बदलाव लोगों पे क्या असर डालेंगे। आम लोग खुश हैं क्योंकि लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल से रात से नींद अच्छी आएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे इबादत का माहौल कम हो सकता है क्योंकि बाहर की आवाज़ से आसपास के लोग भी अजान सुनते थे। सोशल मीडिया पे इस बारे में चर्चा हो रही है। कुछ
रिपोर्ट्स में लोग कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, जबकि कुछ पुराने तरीकों को याद करते हैं। मस्जिद के स्टाफ के लिए चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि पूरे महीने काम करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अतिरिक्त भत्ता या सुविधाएं मिल सकती हैं। रमजान में सऊदी में पर्यटन भी बढ़ता है। लाखों लोग उम्रा के लिए आते हैं। मक्का की मस्जिद अल हरम और मदीना की मस्जिद अल नबवी में विशेष इंतजाम होते हैं। वहां तरावी और तहज्जुद की नमाज का शेड्यूल पहले से तय होता है। 2026 में शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने इस शेड्यूल को मंजूरी दी है। तरावी इशा के बाद होगी और तहज्जुद आखिरी 10 रातों में। इन मस्जिदों में कैमरों से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा ताकि दुनिया भर के लोग देख सकें। अब हम पिछले सालों के बदलावों से तुलना करें। 2025 में भी समान नियम थे लेकिन लाउड स्पीकर प्रतिबंध, लेकिन 2026 में स्टाफ उपस्थिति पे ज्यादा जोर है। 2024 में रमजान के दौरान कुछ प्रतिबंध थे, जैसे इफ्तार में बड़ी सभाएं नहीं, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। सऊदी सरकार का मकसद है कि रमजान धार्मिक और सामाजिक संतुलन के साथ मनाया जाए। अब बात करते हैं मस्जिदों में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या इंतजाम है। महिलाओं के लिए अलग सेक्शन बढ़ाए गए हैं और बच्चों को इबादत सिखाने के लिए स्पेशल क्लासेस हो सकती हैं। मस्जिदों में एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन बेहतर किया गया है क्योंकि रमजान में मौसम गर्म हो सकता है। पानी और इफ्तार के लिए फल उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन केवल जरूरतमंदों के लिए। दान के पैसे से गरीबों को सहारा दिया जाएगा। अब हम रमजान की तैयारियों के बारे में जानें। लोग घरों में सजावट करते हैं, बाजारों में खरीदारी होती है। सऊदी में रमजान टेंट लगते हैं जहां इफ्तार होता है, लेकिन मस्जिदों में बड़े इफ्तार पे रोक है ताकि सफाई बनी रहे। लोग घर पे या छोटे ग्रुप में इफ्तार करेंगे। यह बदलाव पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि कम कचरा होगा। आप सोचते हैं कि ये नियम क्यों जरूरी है? सऊदी अरब एक बड़ा देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ये नियम सभी को समान रूप से इबादत करने का मौका देते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। ऐसे में मंत्रालय ने कहा है कि ये बदलाव कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इमामों को निर्देश है कि वो खुतबों में रमजान के फायदों पर बात करें, जैसे धर्म, दान और परिवार के साथ समय बिताना। अब हम रमजान के अंतिम दिनों के बारे में बातें करें। लैलतुल कद्र की रात बहुत महत्वपूर्ण है जब कुरान नाजिल हुआ था। मस्जिदों में विशेष इबादत होगी, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। ईद की नमाज के लिए मस्जिदें तैयार रहेंगी। ईद अल फित्र रमजान के बाद आएगी और तब जश्न होगा। सऊदी में ईद पे छुट्टियां होती हैं, लोग परिवार से मिलते हैं। ये बदलाव 2026 के रमजान को और बेहतर बनाएंगे। लोग कहते हैं कि इससे इबादत ज्यादा फोकस्ड होगी। अगर आप सऊदी में हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखिए। रमजान मुबारक। अब हम इस विषय को और गहराई से समझें। रमजान का इतिहास बहुत पुराना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समय से ये मनाया जाता है। सऊदी में राजा सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन बदलावों का समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि देश आधुनिक हो लेकिन धार्मिक मूल्यों को बनाए रखे। मंत्रालय ने मस्जिदों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय अधिकारियों से संपर्क रखें। अब रमजान में स्वास्थ्य का ख्याल, रोजे रखते समय पानी ज्यादा पिएं, स्वस्थ खाना खाएं। मस्जिदों में डॉक्टर उपलब्ध हो सकते हैं। ये बदलाव लोगों की भलाई के लिए है। रमजान सिखाता है कि जीवन में संयम जरूरी है। सऊदी के ये नियम उस संयम को बढ़ावा देते हैं। अब हम दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें। भारत में रमजान में मस्जिदें खुली रहती हैं लेकिन कोई सख्त नियम नहीं है। यूएई में भी समान बदलाव है। सऊदी का मॉडल अन्य देश फॉलो कर सकते हैं। अब अंत में रमजान सबके लिए खुशियां लाए। इन बदलावों से इबादत और बेहतर होगी। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारा चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करिएगा।